सेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्परा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याव्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तिस्तमेश्वरम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे अपरज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बरुहासवम्। श्री राधा राधा जपत ही सब व्याधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम मिठा। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जू को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। श्री चरणन को वास श्री चरणन को वास। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, बोलिए श्री राधा रानी सरकार की,
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए उमापति महादेव जी की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए स्थान के सभी देवी देवताओं की, श्री कामखेड़ा बालाजी सरकार की, श्री वीर तेजा जी महाराज की, श्री वीर ताका जी महाराज की, वीर गोगा जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर जगदीश्वर सर्वेश्वर परात्पर ब्रह्म प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप श्री बांके बिहारी जी, ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी, हम सबकी प्यारी किशोरी ब्रजेश्वरी रसेश्वरी रासेश्वरी श्री राधिका रानी जी, भोले वाले भक्तों पर सदा कृपा करने वाले आशुतोष भूत भावन श्री भोले बाबा जी, जगत जननी मंगल करनी परा अम्बा श्री भवानी माता, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के बांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत का गंगा में स्नान करने व कराने वाली सुखदेव जी व्यास जी व परीक्षित जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर विराजमान समस्त आदरणीय विप्रजन, संगीतज्ञ जन, सहयोगी जन, हमारे मुख्य यजमान एवं भक्ति स्वरूपा प्यारी प्यारी माताएं, शक्ति स्वरूपा मेरी बहनें एवं सभी भक्तजन, साधु जन, संत जन, गुरुजन, विप्रजन, कविजन, बंधुजन, बालक व वृद्ध जन एवं समस्त सम्मानीय श्रोता जन, अतिथि जन, हमारे माँ भारती के सेवक जन, तब उनकी कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित प्रिय व्रत यानी जिनका संकल्प जिनको प्रिय हो, सुदृढ़ हो जो संकल्प जिनका। प्रियव्रत जी ने एक बार मन में विचार किया कि ये रात क्यों होती है, अंधेरे की वजह से कितने काम नहीं हो पाते, क्यों ना मैं इस रात को ही खत्म कर दूं। तो उन्होंने बड़ी घोर तपस्या की और उस तपस्या से सूर्य के समान दिव्य तेज प्रकट करके दिखा दिया। उस पर बैठकर और रात को मिटाने ही वाले थे कि तभी नारद जी आ गए और उन्होंने समझाया कि देखो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, हमें उनके काम में बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ जाना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। तो उनको बात समझ में आई। अच्छा, एक बार की बात है, दो मित्र कहीं जा रहे थे, रास्ते से बन आदि वृक्ष आदि से होकर निकले, सो दोनों थोड़ा थोड़ा थकने लगे, तो थोड़ा सा एक पेड़ की छांव में बैठ गए। तो वहीं एक थोड़ा सा लेट गया, पसर गया, तो दूसरा भी थोड़ा पसर गया। तभी भैया पहले वाले मित्र की नजर बड़े बड़े पेड़ों पर लगी कैरियों पर गई और छोटी छोटी बेलों पर लगे बड़े बड़े आमों पर गई, बड़े बड़े कद्दुओं पर गई। तो वो दूसरे वाले से बोला, पहला वाला, कि देख भाई भगवान भी बड़ा विचित्र है। बोले क्यों? बोले देख तो सही, भगवान ने पेड़ कितना बड़ा लगाया, फल देख कितने सी छोटी छोटी सी कैरियों जैसा लगा दिया, आम देख कितने छोटे छोटे, और देख दूसरी तरफ बेल कितनी छोटी है बेचारी, उस पे ये बड़ा कद्दू जैसा फल लाद दिया। है ना, भगवान से गड़बड़ हो जाती है ना। बोले देख भगवान जो करता है अच्छा करता है, तू क्यों बीच में टांग अड़ाता है? बोले नहीं, ये तो सही नहीं किया भगवान ने, ये तो मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, वो पहला वाला ऐसा कह रहा था, इतने में ही उसी पेड़ का एक आम टपक के उसकी खोपड़ी पे गिरा, तो उसकी खोपड़ी पे ये बड़ी घुंगड़ी निकल आई, ये बड़ी घुंगड़ी। अब जो दूसरा वाला था ना, वो पहले वाले से बोला, देख लिया बेटा, मैं तो पहले ही कह रहा था। अब तू ही सोच भाई, अगर भगवान ने इस पेड़ पर इस छोटी से आम या कैरी की जगह बड़ा कद्दू जैसा फल लगा दिया होता, तो आज तो तेरे सर का कचुमड़ी निकल गया होता। कहने का तात्पर्य भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, बस हमें उन पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, एक बार की बात है, एक राजा के मंत्री जी का क्या हाल है, उनकी आदत पड़ गई, भगवान ने जो किया अच्छा किया, भगवान जो करते अच्छा यही बोलते रहते बस। तो उन्होंने कहा ठीक है, राजा जी ने कहा कह देते होंगे, निकल जाती होगी, ठीक है। एक दिन तलवार से म्यान से तलवार निकालते वक्त अचानक से राजा की उंगली कट गई, खून बहने लगा। राजा चिल्लाए, इधर उधर सब वैद्य जी को बुलाओ, वैद्य जी बोला, अरे महाराज उंगली कट गई, उंगली कट गई। सब इधर चिल्ला रहे थे, महाराज को अरे दर्द हो रहा। सो ये महाराज से कहते, अरे महाराज चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। अचानक से निकल गया, महाराज भगवान ने जो भी किया अच्छा किया।
महाराज ने कहा इनका दिमाग खराब हो गया क्या, हमारी उंगली कट गई, भगवान ये भगवान अच्छा किया। सैनिकों पकड़ लो मंत्री जी को, इनका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, जेल में डाल दो, पता नहीं क्या क्या फैसले लेंगे, डाल दो जेल, बंद करवा दिया। अब 2 दिन बाद मिलने आए मंत्री जी से, क्यों मंत्री जी क्या हाल है? सो मंत्री जी फिर वही बोले भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, सो बढ़िया ही हाल है हमारा। उसे चिढ़ हो गई सुन के, एकदम गुस्से में निकला वहां से बाहर वन में शिकार खेलने। सैनिकों के साथ भी गया था लेकिन सबसे बिछड़ गया, और चलते 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 ऐसे एक घनघोर जंगल में पहुंचा कि वहां के कुछ वनवासी आदिवासियों ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के और अपने कबीले में उसको ले गए। पहले तो नहलाया धुलाया, साफ सुथरा किया, पहले कुछ फल भी बढ़िया अच्छे खिलाए, भोजन अच्छा कराया। सबके बाद में बड़ी मूर्ति काली मैया की, उनके आगे उसको झुकने की बोली, झुक। अब झुकाया, जैसे ही वो झुका उसके गले पर गर्दन रखने लगे। अरे भैया जी क्या कर रहे हो? बोले जैसे वो सब स्वीकार किया ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। राजा ने कहा ये तो बुरे फंस गए, अब क्या करेंगे? सोई महाराज फिर राजा ने तो कुछ नहीं किया, पर जो मूर्ति पूजा करने वाले पुजारी थे उन्होंने देखा, अरे क्यों ये किसको पकड़ लाए? राजा की तो उंगली कटी है, मैया खंडित बलि स्वीकार नहीं करती काली, छोड़ दो वापस, जहाँ ले आए, जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ दो, छोड़ आए वापस। अब राजा अपने मन में विचार कर रहा है, महाराज अगर मंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे थे, अगर उस दिन हमारी उंगली नहीं कटी होती तो आज तो गर्दन ही कट जाती। इसलिए बहुत अच्छा किया भगवान ने जो हमें उंगली कट गई। हमारी राज्य में अपने महल में जा सबसे पहले मंत्री जी को ही जेल से बाहर निकलवाया राजा ने, और मंत्री जी को बाहर निकल के मंत्री जी बात आपकी सही कह रहे थे, बिल्कुल भगवान ने बिल्कुल सही किया, हमारी उंगली से हमारी गर्दन बच गई। पर एक बात समझ नहीं आई मंत्री जी, आपके साथ क्या सही किया भगवान ने? हम तो बचे, आपको तो बेकार में ही 2 दिन जेल की हवा खानी पड़ी, आपके साथ क्या सही? मंत्री जी बोले महाराज आपसे ज्यादा कृपा तो हम पे भैया। काबू कैसे? ऐसे भैया कि आप कहीं जाओ और हमें साथ न ले जाओ, ऐसा कभी हुआ है? आप जाते वन में, हम भी जाते। अब आप हमसे तो हमेशा ही बात करते रहते, तो कोई भी छूट जाता हम ना छूटते पीछे, आप पकड़े जाते तो हम भी पकड़े जाते। अब आपकी तो उंगली कट गई तो आप तो बच के निकल ही आते, और हमारी तो गर्दन ही उड़वाई आते। इसलिए भगवान ने बहुत अच्छा किया जो आपने हमको जेल में डाल दिया, तो आप भी बच गए और हम भी बच गए। इसलिए कहते हैं भैया भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। इसके बाद प्रिव्रत जी के अग्निद्र हुए, अग्निद्र के नाभि हुए, और नाभि के ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी बड़ी बीतरागी, बड़े भक्त हुए। इन्हीं के नाम से इन्हीं को जैन धर्म का पहला तीर्थंकर भी कहा जाता है ना? आप जिन्होंने इनका नाम सुना हो वे जानते हैं। श्री ऋषभदेव जी महाराज के वंश में इनके 100 पुत्र हुए। कहा जाता है इनमें से 81 तो बड़े भक्त हुए, 9 महायोगी हुए, और 7 सप्तद्वीप पृथ्वी के राजा हुए महाराज। हमारे शास्त्रों में बहुत पहले ही इस पृथ्वी के विषय में बहुत कुछ बता दिया गया है कि ये सप्तद्वीपति है, इसके 7 बड़े बड़े द्वीप हैं। अभी से 100-200 साल पहले ही जब कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ साधन बनाए उनको बता के और कहने लगे हमने ढूंढा है भैया, हमने 7 समुद्र निकाले हैं ढूंढ के। हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से लिखे सप्तद्वीपति पृथ्वी के राजा कैसे बनेंगे? जब 7 द्वीप होंगे तभी तो बनेंगे। तो उसमें अजनाभ खंड नाम ही ददर्श भारतवती यत आरभ्य शांति। अजनाभ खंड जो है इसके जम्बू द्वीप के कौन राजा बने? भरत, सबसे बड़े पुत्र। अब जो श्री भरत जी महाराज हैं इनके माध्यम से श्री भरत जी महाराज के माध्यम से भारतवर्ष का शासन हुआ। और एक बार उन्होंने विचार किया कि मैं एक तरफ अपनी राज सुख भोगों में ही लगाऊं, और एक मेरे पिता थे जो कितने बीतरागी बैरागी जीवन को जिया, सब सुख भोग त्याग करके भजन किया, मुझे भी करना चाहिए। अपने पुत्र सुमति को राज्य देकर वनगमन किया। और कहाँ गए वन में भजन करने के लिए? नेपाल में आज भी वो स्थान है गंडकी नदी, गंडकी मैया जहाँ बहती है। ये जो गंडकी नदी है इसकी ये चमत्कार है। आपको एक स्थान बताऊं मैं, पास ही उसके 2 घंटे का करीब रास्ता होगा,
ब्रह्मकुंड के स्थान है नेपाल में, कभी आप जाओ वहां पर ये चमत्कार देखते हैं लोग कि आज भी अगर आप तुलसी दल छोड़ोगे, अगर तुलसी पत्र छोड़ोगे अगर जल में, तो शालिग्राम की छलांग मारकर बाहर आ जाते हैं। गंडकी नदी वही नदी है जहाँ से शालिग्राम जी पाए जाते हैं। और अभी जो लोग न्यूज से बहुत अप टू डेट रहते हैं वो लोग जानते हैं कि हमारे रामलला सरकार की आगमनी भी वहीं से हो रही है ना। और रामलला सरकार की जय हो। तो वहाँ उस गंडकी नदी के स्थल पर नेपाल में आज भी वो जगह। अच्छा, आप लोगों को गंडकी नदी में स्नान करना हो, इनका आशीष पाना होना, तो एक जगह मैं भारत में भी जानता हूँ, आप लोग जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है, गोरखपुर के पास में एक स्थान है देवरिया, वहाँ पर क्योंकि बहुत वर्षों से कथा होती आ रही है। और आप जानते हो वहाँ देवरिया जो स्थल है उसका नाम पड़ा देवराह बाबा के नाम पर। देवराह बाबा का नाम सुना है आपने में से कई लोगों ने? हाँ, उन्हीं की नगरी है। और देवराह बाबा की नगरी में गंडकी नदी वहाँ बह कर के आती है। और जब कथा होती है ना हमारी वहाँ पर, तो एक और बात बताता हूँ कि हमारी यहाँ की माताओं ने तो कुछ ही दूर चल करके कलश स्थापित कर दी। वहाँ की माताएं प्रति वर्ष जब भी कथा होती है, जब गंडकी मैया से जल भरती हैं, तो वहां से जो कथा स्थल है उसकी दूरी 21 किलोमीटर, पूरे 21 किलोमीटर लेकर आती हैं कलश को अपने माथे पर। इतना पुरुषार्थ करती है वहाँ की, इतनी शक्तिशाली माताएं वहाँ, और लेकर आती हैं, कलश स्थापना करती हैं और तब कथा प्रारंभ होती है। आज भी गंडकी मैया वहां पर है, आप वहां पर भी दर्शन पा सकते हो। पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हमारी यहाँ की माताएं शक्तिशाली नहीं है, नहीं भैया, यहाँ तो बहुत शक्तिशाली है, बहुत बहुत बहुत। यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, तो उनकी बात कर रहा हूँ जो आलस करती हैं कथा में आने में। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो बहुत 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 अच्छी हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसके बाद गंडकी नदी स्थल पर भरत जी ने खूब भजन किया, लेकिन एक बच्चे में मोह ममता हुई, एक हिरण के बच्चे में मोह ममता के कारण इनको अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। पर भगवत भजन का ये प्रभाव था कि इन्हें अगले जन्म में भी अपने पुराने जन्म की पूरी स्मृति थी कि मैं कौन था, कैसे हिरण बना, सब पता था। अब सावधान से जीने लगे। और जब उस शरीर को त्यागा तो भगवान की कृपा से एक ब्राह्मण के शरीर में, मनुष्य शरीर में उनको जन्म मिला। अब उन्होंने कहा प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने ये जन्म दिया, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। पर महाराज ब्राह्मण के घर कर्मकांड ज्यादा ही होते, ये थोड़े ही बड़े हुए तो पिताजी इनसे कहते हैं कि बेटा ये लोग ये गायत्री मंत्र है, कल इसको पढ़ करके तो मुझको सुनाना याद करके, ठीक है? अपन ब्राह्मण है, अपन को गायत्री मंत्र याद होना चाहिए। इन्होंने विचार किया अगर मैंने कल गायत्री मंत्र सुना दिया तो फिर मैं दुनिया के झमेलों में फंस जाऊंगा। फिर पिताजी कहेंगे जाओ दूल्हा दुल्हन के फेरे पढ़ाओ, सत्यनारायण की कथा कराओ, मैं फिर दुनिया में फंस जाऊंगा। इसलिए उन्होंने जानबूझ के याद करके नहीं सुनाया। ऐसा ही नहीं, पिताजी ने और भी कई मंत्र देकर देखे, एक मंत्र इन्होंने याद करके नहीं सुनाया। आखिर पिताजी ने मंत्र बताते बताते रटाते थके ही नहीं गए, मरे ही गए अंत में, लेकिन एक भी मंत्र नहीं सुनाया। इसी से इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय। श्री जड़ भरत जी महाराज ने इसके बाद जब पिताजी चले गए तो कोई काम धाम करते नहीं घर में, से लोग बुरा व्यवहार करने लगे। भाभियां इनकी रात का रखा रखा भोजन देती, वो भी ऐसे जैसे किसी कुत्ते को फेंक कर देते ना, ऐसे। लेकिन उस सूखे सूखे भोजन को पाने के बाद भी तंदुरुस्त और अलमस्त बने रहते, भोजन में जो मस्त रहते। और इनके जो पति लोग थे, जो भाभियों के पति, वो चुपड़ी चुपड़ी रोटी और तमाम घी और साग सब्जी क्या पकवान खाने के बाद भी सूखते जा रहे। ये चमत्कार। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता। तुलसी बिरबा बाग की सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर हरियाए, पर्वत पर हरियाए। तो इस प्रकार हमको ये शिक्षा मिला। अब आगे इनके जड़ भरत जी महाराज के भाइयों ने कहा कुछ तो काम आएगा, ये खेत पे डाल दिया उनको, जाओ खेत पे चिड़िया दाना चुने भगाना उनको।
पर वहां भी उल्टा काम करते। कोई चुगने आती चिड़िया तो उल्टा भगाते नहीं, बुलाते। क्या कहते? राम की चिड़िया राम को खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। भाइयों ने जब सुना तो उन्हें आखिर घर से ही निकाल दिया। ये तो ये चाह रहे थे, तो सबसे मुक्त होकर के भजन करने लगे, रमण करने लगे। तो जा रहे थे, एक कबीले के कुछ आदिवासियों ने पकड़ के और अपनी माता की बलि चढ़ाने ले जाने लगे। अच्छा ये बताओ जरा, कोई माता अपने पुत्र को क्या कभी मार सकती है? नहीं नहीं। काली मैया ने विचार किया, ये दुष्ट एक महाज्ञानी को मारने जा रहे हैं, खुद अज्ञानी है और उसकी बलि चढ़ाना चाहते हैं। रुको मैं अभी बताती हूँ। साक्षात काली माता प्रकट होकर के और जो भी बलि चढ़ाने वाले दुष्ट थे उन सबका सर उन्होंने धड़ से अलग करके सबको धराशायी कर दिया और भरत जी के प्राणों की रक्षा कर दी। रक्षा हुई, लेकिन एक बात बताऊं, हमारे भरत जी को ना तो मरने का डर न जीने की तमन्ना। ऐसा मुक्त जीवन है। चाह गई चिंता गई मनवा भी परवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए वो सबका शहंशाह। तभी रास्ते से एक राजा रहुगण जा रहा था पालकी में बैठ के कपिल मुनि से शिक्षा लेने। इसकी पालकी का एक सेवक बीमार हो गया, गिर पड़ा चक्कर खा के। तो बोले महाराज अब कैसे ले जाएं? बाकी के बोले मेरा ही तो राज्य है, कोई भी पकड़ के अच्छा घट्टा घट्टा हो उसे लगा दो। तो इन्हें भरत जी नजर आ गए, अच्छे अच्छे कट्टे, तो इन्हीं को पकड़ के लगा दिया, चुपचाप लग गए। अब देखो एक समय जो पूरी दुनिया का राजा बन करके चक्रवर्ती सम्राट होकर के और पालकी में चलता था, आज खुद पालकी चला रहा है। ये है समय का चक्कर। वही अर्जुन वही बाण, समय बड़ा बलवान। आगे चुपचाप चले जा रहे थे, लेकिन देखते जा रहे थे कहीं कोई जीव जंतु पैर के नीचे ना आ जाए। कोई जैसे ही आता है वैसे ही छलांग मार देते। अब कोई पालकी चलाने वाला छलांग मारेगा तो अंदर बैठे का सर कहाँ जाएगा? धम धम ऊपर टकरा जाएगा इसका बार बार। राजा अंदर से चिल्ला, ठीक से चलो वरना मैं कौनों से मारूंगा। चलना नहीं आता तुम्हें? वो अंदर से चिल्लाया और बाहर ये चले जाए फिर से वैसे। तीनों चिल्लाते महाराज हम कुछ नहीं कर रहे हैं। चौथा वाला ही बीच में डांस करने लगता है, बीच में चलने लगता है, हम कुछ नहीं कर रहे, यही गड़बड़ करता है। आखिर राजा ने कुछ मर्म वचन कही, अरे देखो देखो कितना सूखा सुखाया बेचारे से पालकी नहीं चलती, जिंदा भी मरे के समान है, इस प्रकार के शब्द कही। तो फिर चल भरत जी ने विचार किया कि कपिल मुनि के यहाँ विद्या अर्जन करने जा रहा है और ऐसा अज्ञान इसके मन में, ऐसा अभिमान इसके मन में, अगर इसको नहीं सुधारा तो लोग भी कहेंगे कि एक संत या किसी महात्मा के माथे पर बैठने के बाद भी इसकी बुद्धि नहीं सुधरी। तो कहीं संतों पर कोई उंगली ना उठाने लगे, सत्संग पर उंगली ना उठाए, इसलिए आज इनसे रहा नहीं गया। आधा जीवन निकल गया, आज तक जवाब नहीं दिया, पर आज बोले भी तो ऐसा बोले उसका जीवन ही बदल दिया। उसे कहते क्या कहते हो रघुगण, मैं उठा रहा हूँ, मुझे वजन लग रहा है ना। पालकी तो शरीर उठा रहा है, और ये पालकी और ये शरीर ये दोनों धरती के टुकड़े, तुम भी यहीं के टुकड़े। दर्द किसका, वजन किसका, आभास किसका? वास्तव में मैं अरुमोर तोरते माया जीवस कीने जीवनी काया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया। और जो मनुष्य भक्ति प्राप्त करता है वो माया के चंगुल से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र होती है, उसको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जिससे उसका चक्षु खुलता गया और आखिर उसने चरण पकड़कर कहा महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पहचान नहीं पाया। और जैसे ही उनकी एक यज्ञोपवीत डला हुआ नजर आया, उतर करके देखा तो इससे ही पहचान गया, मैं पहचान गया आप तो कोई महान, कोई ब्राह्मण दे, कोई बहुत बड़े महात्मा हो, कृपया मेरा ज्ञान दे। इन्होंने बताया अहम पुरावृतो नाम राजा मुक्त दुष्ट सत्संग बंधु आराधनम भागवत एवानुम रघु मृग संगार्तार्थ। मैं एक समय चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत, लेकिन एक हिरण के बच्चे में ममता के कारण मुझे भी हिरण बनना पड़ा।
आज पुनः भगवत कृपा से ये मनुष्य शरीर मिल करके प्राप्त होकर के, और अब पुनः जागृत हुआ हूँ। अब मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता कि मोह माया के बंधन में बंध जाऊं। राजन, बस ये याद रखो, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाये हैं। कर लो प्रेम सभी से भैया, कोई नहीं पराए हैं, कोई नहीं पराए। संत तुकाराम जी की कथा सुनी आप लोगों ने? एक बार हमारे तुकाराम जी महाराज के पास एक कुत्ता आया और उनकी जो रोटियां रखी रहती हैं, चुपड़ी नहीं थी, बस बनाई रहे थे, तो ही उनकी रोटी लेके भागने लगा। सो जानते हो तुकाराम जी क्या कहते हुए उससे पीछे पड़े, घी का डब्बा उठाया और उसके पीछे पीछे भाग के बोले, अरे प्रभु आज क्या बिना चुपड़ी रोटी खाओगे? अरे रोटी तो चुपड़ने दो फिर खा लेना। माने वो कुत्ते में भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं और हम मंदिर की मूर्तियों में भी नजर नहीं कर पाते। हमसे अभागा कौन होगा? इन संतों से सीखो। हमारे जो देश में जो हमारे वीर सपूत हुए हैं, जो हमारे भक्त में महाभक्त हुए हैं, जो भगवान के अनुगामी हुए हैं, उनसे कुछ शिक्षा लो। उन्होंने कैसे अपने जीवन में भक्ति को लिया? जैसे कर्माबाई हुई, जैसे मीराबाई हुई। आप जानते हो सज्जनों, हमारी कर्माबाई जब भगवान को जाती थी ना, उनको बुलाती थी ना, पिताजी कह गए थे जब तक ठाकुर न पावे खुद न पाइयो। तो कर्माबाई ने कहा सही में आते होंगे, तो बुलाने लगी, आ जाओ आ जाओ प्रभु। और शाम तक रुक गई, कुछ नहीं खाया उसने भी जब तक वो नहीं आई। ऐसी समर्पण, ऐसी भक्ति भगवान ने देखी तो आगे ही पड़ा। फिर तो भगवान जगन्नाथ धाम से दौड़े चले आते थे। और अब तो वो बनाए नहीं, पहले ही तैयार होके बैठ गए, पट्टा पे पहले ही आके बैठ गए। और उसका नाम जानते हो? कर्मा नहीं था उसका नाम, कर्मा बाद में पड़ा। कैसे पड़ा? जब भगवान पहले ही आके बैठ जाते थे ना, तो उससे जाग के कहते थे, अरे कर्मा बड़ी भूख लगी है, जल्दी कर, अरे मेरी माँ जल्दी कर, माँ जल्दी कर, माँ जल्दी कर। तो उसका नाम ही कर्मा पड़ गया। बोलो कर्मा बाई की। अब देखो कितना सुंदर भजन गा के भगवान को बुलाती थी। आइए हम भी बुलाते हैं ठाकुर जी को उसी प्रेम से, उसी भाव से। थाली भर कर लाए रे खींचड़ो ऊपर की बात की, थाली भर कर लाए रे खींचड़ो ऊपर की बात की। मो मारा शाम गई जिमावे बेटी जाट की, ओ मारा शाम गई जिमावे।
अरे क्या बात है माताओं, आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आती है? जरा आप लोग आके बताइए। चलिए। मेरा आपकी कृपा से सबका करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी आसे सबका। हाँ, देखो कितनी मीठा गाती है माता। और सज्जनों की बारी, आप भी गाओ। मेरा आपकी कृपा से सबका, हाँ करते हो तुम कन्हैया, करते मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा। हाँ भैया, सज्जनों ने भी बहुत अच्छा गाया, लेकिन हमारे सज्जनों को माताओं से सीखने की जरूरत है। हाँ, हमारी माताओं ने बहुत अच्छी आवाज में और भी सुरीला गाया। हाँ, तो धीरे धीरे अब मैं देखूंगा, धीरे धीरे प्रोग्रेस होनी चाहिए अपनी कथा में। हाँ, प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे फिर आवाज नहीं आई आपकी? माताओं को देखो कितनी आवाज करती है माताओं, बता दो एक बार राधे राधे। राधे राधे। ऐसे ही आप भी बोलिए राधे राधे। आगे श्री ध्रुव जी महाराज ने अपना जीवन भगवत स्मृति में निकाला। अंत में मृत्युर्मुर्मुनि परम दत्ता आरोहाद्भुतम ग्रहम, यानी भगवान के धाम से उनको लेने विमान आया, जिस पर चढ़ने के लिए मृत्यु ने अपना सर झुकाया और उसके सर पर अपना पैर रखकर, अपना चरण रख करके विमान पर बैठ गए और भगवान के धाम को पहुंच गए। मृत्यु पर भी जिन्होंने मुझे प्राप्त कर ली, ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज, उनका चरित्र सुना है हमने। इसके बाद ध्रुव जी के वंश में उनके उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए, अंग के बैन हुए। ये बैन बड़ी ही नास्तिक प्रवृत्ति के और वह स्वच्छंदकारी से राजा थे, कुछ नहीं मानते जो बताते लोग, इन्हें दूसरों की पूजा भाती नहीं थी देखती। तो क्या कहते हैं, जहाँ भी पूजन पाठ होती, यज्ञ होता, उन सबको रुकवाते, बोले मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, सबका भगवान मैं ही हूँ। हमारे वेदों में लिखा है राजा भगवान मैं ही हूँ भगवान। अच्छा, वेदों में जिन्हों में भगवान की अर्चना का विधान लिखा है, उनको टोक देता, उनको रोक देता। और वेदों में कहीं मिल गया कि राजा भगवान का रूप होता है प्रजा के लिए, वो बात कहने लगा। बताओ, ये कोई नास्तिक हुआ? मतलब कुल मिलाकर के अपभ्रंशकारी हुआ, बहुत ही अपने आप को नास्तिक मानने वाला स्वच्छंदकारी राजा हुआ। संतों का अपमान करता था, तो संतों के अपमान के बाद कौन बच सकता है? एक दिन सब संत समझाने आए, बात इसे समझ नहीं आई, तो संतों की ही क्रोध दृष्टि में जलकर राजा भस्म हो गया। पर प्रश्न उठा, इसको राज्य कौन संभाले? उसका तो कोई बच्चा ही नहीं, कोई पुत्र ही नहीं। तो अब संतों ने सबने मिलकर फिर किसको राजगद्दी दे दी? फिर संतों ने मिलकर राजा बैन के शरीर का ही मंथन किया, और इस मंथन से भगवान के अंश अवतार श्री पृथु जी और लक्ष्मी माता यानी कि अर्ची माता का प्रागट्य हो गया। बोलो पृथु जी महाराज की। पृथु जी का अवतार हुआ, जिन्होंने संपूर्ण राज्य को बहुत अच्छे से संभाल लिया। इनका विवाह लक्ष्मी स्वरूपा कन्या देवी अर्ची जी के साथ हुआ, और अब राज्य में कोई परेशानी नहीं नजर आ रही थी पहले तो, लेकिन फिर धीरे धीरे देखा लोग बहुत आलसी हो गए, कोई कर्म ही नहीं करता, पुरुषार्थ ही नहीं करता, कोई थोड़ा करता भी तो अन्न ही नहीं करता धरती से। इस पर उन्हें पृथ्वी पर क्रोध आया, तो वो पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। तो पृथ्वी गौ माता का रूप बनाकर इनके सामने आई और कहती है, आपको जो भी दंड मुझे देना हो दे देना, लेकिन पहले मेरी बात सुनिए राजन। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। तो महाराज, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। अब आपकी प्रजा में लोग अगर मेहनत करेंगे, सही से लगन से काम करेंगे, तो उन्हें फल क्यों नहीं मिलेगा? अभी वो सब लोग कर्म करने में बिल्कुल लगन नहीं रखते थे और बहुत आलसी हो गए थे, इसलिए फिर मैंने भी अपने अन्न नीचे खींच ली।
अब मैं सबको अन्न देने तैयार हूँ, कर्म तो करें वो। तो यही बात को प्रजा को राजा ने अपने पृथु जी महाराज ने सिखाई, सब यही ज्ञान उनको दिया। तो प्रजा मेहनती हो गई। अब जब मेहनती हो गई तो प्रजा में सब तरफ हरियाली भी छा गई, सबको अन्न मिलने लगा, सब सुख सुविधा हो गई। फिर देखा आप सब लोगों ने क्या कि दोनों तरफ से बात चलती। पृथ्वी जब लोग आलसी हो गए तो उसने भी अन्न खींच ली, और जब पुरुषार्थी हो गए तो और बढ़ चढ़ करके सबको हरियाली देने लगी और खुशहाली छा गई। इसलिए मनुष्य को अपने कर्म करने पर विश्वास रखना चाहिए। और एक इट्स अ सिग्निफिकेंट प्रोवर्ब दैट इफ द पर्सन हु इज टैलेंटेड डू नॉट डू हार्ड वर्क देन द हार्ड वर्कर विल ओवरकम द टैलेंट। मतलब अगर कोई हुनरबाज अपनी द्वारा पुरुषार्थ नहीं करता है तो कोई बहुत पुरुषार्थ करने वाला, लगन वाला व्यक्ति एक दिन उस हुनरबाज से भी आगे निकल जाता है। इसलिए मनुष्य को पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। देखो जीवन में सब चीजें बैलेंस में हो, अच्छा लगता है। कभी कहीं महाराज हम देखते हैं कि तालमेल की कमी हो जाती है तो बड़ी समस्या होती है। जैसे अब जैसे एक बार की बात सुनो, एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक पटेल जी के घर में शहर की पढ़ी लिखी बहू ब्याह के आई। शहर की पढ़ी लिखी, बड़ी पढ़ी लिखी थी। तो अब जैसी आई गांव में, गांव के घर में रहने लगी, सो सासू जी ने एक दिन कहा, बहू जरा मक्खन निकालना तो जरा, दही बिलो ना जरा। उसने कहा, सासू जी क्या कोई मशीन से निकलता है क्या किसी? अरे नहीं, जहाँ मशीन से नहीं निकलता, हाथ से ही बनाना पड़ता है। चल मैं तुझे बताऊं। सो उसे बताने लगी, देख ऐसे दही बिलोते हैं, फिर ऐसे बहुत देर तक ऐसे करते हैं, फिर उसमें से मक्खन निकलता है। बताने लगी उसको सासू माता। ध्यान से सुनना क्या हुआ फिर। अब सासू माता उसे बता के तो छत पर चली गई दूसरा काम करने देखने। और जैसे ही इधर बहू ने देखा कि उसने दही रोकते रोकते ऐसे मथते मक्खन ऊपर आने लगा। सो उसे ऊपर आते देखकर एकदम चिल्लाई, अरे सासू जी मक्खन ऊपर चला गया, जल्दी। सो सासू जी सुनते एकदम भाग के आई और उससे बोली, क्या कह रही है? बोले, सासू जी मक्खन ऊपर चला गया। बोले, चुप जोर से मत बोल। बोले, क्यों? अरे मक्खन तेरे ससुर का नाम है। क्या कह रही है तू? आस पड़ोस के लोग सोचेंगे क्या, सुन के क्या सोचेंगे? धीरे बोल, धीरे। अब बहू ने सोचा, ठीक है अब आगे से ध्यान रखूंगा। मक्खन ऊपर चला गया कह रही थी, सब गड़बड़ तो होनी थी। तो फिर उसके बाद अब फिर से मथने लगी। अब की बार क्या हुआ भैया, अब की बार मक्खन नीचे चला गया। अब वो सोच में पड़ गई। अब सासू जी ने डांट लगाई थी, ये नहीं बोलना, तो अब क्या बोलूं। तो चिल्लाने लगी, सासू जी ससुर जी डूब गए। अब वो बेचारी क्या करे, उसे कुछ समझ ही ना, तो कुछ तो बोलना थी ना। तो होता है ऐसा, कहीं तालमेल में गड़बड़ी आ जाती है। तालमेल होना चाहिए सबके साथ। पृथु जी के राज्य में सब तालमेल से होने लगा। इसके बाद जब उन्होंने विचार किया कि लोग कर्म तो कर रहे हैं पर धर्म नहीं कर रहे, और बिना धर्म के मनुष्य पशु के समान है। यशा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूमि भारभूतः मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, न विद्या है, वह मनुष्य इस मृत्यु लोक पृथ्वी पर मनुष्य के तो रूप में पर पशु के समान विचरण करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो जीवन में धर्म, अगर धर्म का विस्तार आप चाहते हो भाई, अभी तो किसी और ग्रंथ या किसी उपाख्यान या उपनिषद पर हम लोग कथा नहीं कह रहे हैं, जैसे मनुस्मृति आदि पर होती तो हम विस्तार करते। जैसे धर्म के 10 लक्षण बताए गए, धरती क्षमा दमोस्तेय सोचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम। इस प्रकार से 10 लक्षण मनुस्मृतियों को विस्तार, पर अभी हम विस्तार पर नहीं जाते हैं, बहुत बड़ी कथा है आज भी, तो बढ़ते हैं। तो इस प्रकार जब उन्होंने यज्ञ शुरू किए और जब 99 और 100 यज्ञ किए तो भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। बोलो राजा वरदान मांगो। तो पृथु जी ने कहा, महाराज हमें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु। बोले, नहीं मैं आया हूँ, कुछ तो लेना पड़ेगा।
सोच विचार कर पृथु जी बोले प्रभु ऐसा आशीर्वाद ऐसा वरदान दो, मुझे 10,000 कान दे दो। बोले अरे ये क्या मांग रहे तू राजा? आज का आदमी आप लोग देख रहे हो, एक कान का ढंग से सदुपयोग नहीं करता, तू 10,000 कान का क्या करेगा? क्या करेगा तू 10,000 कान का? आजकल हम लोग क्या देखते हैं, आजकल किसी व्यक्ति को कथा में कि कहो ना कि कथा में चलो आज, तो क्या कहता है? नहीं नहीं आज नहीं, आज बड़ा अर्जेंट काम है, कल आऊंगा कल। और कल पूछो तो फिर कल आऊंगा, मतलब कल कल करता रह जाता है, कल कभी नहीं आता, काल जरूर आ जाता है एक दिन उसका। इसलिए कहते हैं कल करे सो आज कर। लेकिन कुछ लोगों ने तो इतने आलसी हो गए, उन्होंने इस दोहे को ही उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, जीना तो है बरसों। कोई पूछे महाराज ये दोहा कौन से पुराण से मिला है? तो हमारे ब्रज भाषा में कहते हैं, ब्रज में एक हमारा एक अलग ही पुराण है जिसको बोलते हैं डुकरिया पुराण या बुढ़िया पुराण। तो उसमें लिखा है, ऐसा हास्य करते हैं। जबकि वास्तव में कुछ कहने वाली बात तो ये है महाराज कि जिंदगी का कोई भरोसा है कब तक चलेगी। इसीलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो ना ना ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा। और विशेष रूप से जो हमारे समाज के बड़े बड़े अधिकारी लोग यानी नेता लोग होते हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है उनकी कि जब कोई सत्संग या कोई धर्मानुष्ठान हो तो उसमें उनको भी आना चाहिए, मिलजुल कर शामिल होकर लोगों को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि प्रजानाम पितरो ये च साधवः शास्त्रः साधवः समा यदि साधतेषु वैषम्यं कम यान्ति शरणं प्रजा। देखो प्रजा, राजा जैसा आचरण करता है प्रजा वैसा ही करती है, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा बन जाएगी। बड़ों को देखकर प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है, देखती है कि दूसरे बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम भी करेंगे भ्रष्टाचार। अगर ऊपर वाला अच्छा होगा तो प्रजा सतर्क हो जाएगी, नहीं नहीं यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, यहाँ मार पड़ेगी, डंडे लगेंगे, इसलिए ईमानदारी से करेगा, है ना। इस तरह हमको सीखना चाहिए। जो बड़े बड़े समाज के नेता लोग होते हैं, कई लोग तो कथाओं में आना, मंदिरों में आना अपना बेइज्जती समझते हैं। इनको ये कथा सिखाती है कोई काल के आगे बड़ा नहीं है, काल सबको एक लाठी से हाँकता है। इसलिए समय का सदुपयोग करो। भगवान की कथाओं में, मंदिरों में जाना बेइज्जती नहीं, अपना सम्मान समझो। कथा सबका स्वागत करती है। आगे श्री पृथु जी महाराज ने जीवन पर्यंत भगवान की कथा सुनकर के अपने जीवन को संपूर्ण किया, सफल किया। और इस सब के बाद में फिर उन्होंने अपने बाद में किनको राज्य दिया। देखो पृथु जी के वंश में आगे चलकर अंतर्ध्यान हुए, अंतर्ध्यान के हविर्ध्यान हुए और हविर्ध्यान जी के हुए प्राचीन वरी। ये भी बड़े स्वच्छंदकारी राजा हुए। ये किसी की नहीं सुनते, अपने मन की करते, किसी की नहीं सुनते। जैसे इन्हें कहीं से पता चल गया कि हमारे बाप दादाओं ने बड़े यज्ञ किए हैं, तो बोले हम भी करेंगे। कैसे करेंगे? यज्ञ करते तो उसमें घोड़ों और बकरों की बलि चढ़ा देते। कई निरपराध पशुओं की, हजारों निरपराध पशुओं की हत्या कर दी इन्होंने। नारद जी से देखा नहीं गया। आकर के नारद जी ने इसको सावधान किया, अरे राजन, अरे तू पापी, तू क्या कर रही है? उसने कहा मैं पापी थोड़ी, मैं तो बहुत बड़ा महाभागी हूँ, मैंने तो बहुत यज्ञ की। नारद जी बोले तूने यज्ञ तो करे, लेकिन उन यज्ञ के बहाने जिन निरपराध पशुओं की हत्या करी है, देख आसमान में वो नरक में तुझे अपनी सींग चुबाने के लिए, पीड़ा देने के लिए तैयार खड़े हैं, वो देख। बोले ये सब कैसे हुआ? उसे फिर भी समझ नहीं आई बात, तो उसे समझा रहे हैं नारद जी। उसने कहा अरे मैंने तो वेदों में पढ़ा है, पशु नाल भेद, पशुओं को मारकर यज्ञ करना चाहिए। तो ना सुनते ही नारद जी ने कहा तुझे ये कौन ने कह दिया कि आलवेद का मतलब मारना ही होता है? तो किसी ने निकाह में नहीं निकाल लिया मतलब। अरे दुष्ट, अगर किसी संत से महात्मा से पूछ लेता तो इन हत्याओं का तुझे पाप तो नहीं लगता? आलवेद का अर्थ होता है छूना, स्पर्श करना। यानी जब हम यज्ञ करें ना, तो यज्ञ में हमें घोड़े रूपी अभिमान और बकरे रूपी मोह ममता की तिलांजलि देकर, माने इनके स्पर्श कराकर यज्ञ करना चाहिए, ना कि इनको मारना चाहिए। आजकल भी ऐसे कई लोग हो गए हैं
जो लोगों को बहुत भटकाने का प्रयास करते हैं, अपने धर्म की बुराई बताने का, गलत बताने का प्रयास करते हैं और दूसरे धर्म और पंथों को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब भाई देखो, जो डुप्लीकेट होता है उसको प्रचार ही सब कुछ करता है, फिर हमें तो बताना ही होगा। लेकिन हम लोग उनकी बात से अगर डिग जाते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख या अभागा कोई नहीं। जैसे एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने एक जगह कहीं पढ़ लिया, बोले देखो वेद में लिखा है, देखो वेद पढ़ना पाप है। अरे देखो कितने बड़े ग्रंथ में लिखा है वेद पढ़ना पाप है, सबको बताने लगा देखो वेद पढ़ना पाप है। तो बोले अरे ये कैसे लिखा, तो देखो प्रमाण है, देखो लिखा है, सबको बता रहा था। एक जगह एक समझदार के पास जब पहुंचा तो उसने सोचा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अब वो जो वेद पढ़ना पाप है, जानते हो कहाँ लिखा था? पेज की अंतिम लाइन, आखिरी लाइन में लिखा था, आखिरी पंक्ति में। और जैसे ही उसने पृष्ठ पलट कर देखा तो अगले पृष्ठ पे ऊपर ही लिखा था अशुद्ध अवस्था में। मतलब पूरी लाइन तो पढ़ो, अशुद्ध अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। अब बताओ वो सबको बेवकूफ बनाता घूम रहा था कि नहीं? आज का आदमी तो भगवान को ही मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। क्यों करता है कि नहीं? अच्छा काम करेगा तो सोचेगा अरे भगवान देख रहे होंगे मुझे, और कोई बुरा काम करने जाएगा, गाली देगा किसी को, तब नहीं ध्यान आते कि भगवान देख रहे हैं मुझे, तब कोई नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? भगवान सब जगह, वो भी देख रहा था, ये भी देख रहा था। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान हम सभी को सत्य सनातन विशुद्ध वैदिक धर्म के, हिंदू धर्म के विविध ग्रंथों के माध्यम से अपने तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। आगे जब प्राचीन वरी को समझ नहीं आई बात तो फिर उसको पुरंजन उपाख्यान से समझाया नारद जी। अच्छा मानु बाबू, ये जो पुरंजन उपाख्यान है ना, जानते हो कितना बड़ा है? 1.25 महीने का है। अब आप 1.25 महीने अपना घर बार छोड़कर, भोजन पानी छोड़कर अगर यहाँ बैठने तैयार हो तो बोलो सुनाऊं, बैठोगे? 1.25 महीने तक यहीं बिना कुछ सोए जगह सब छोड़े? नहीं, इतना ऐसा आप पर अत्याचार नहीं करेंगे हम भाई। अभी हम लोग 7 दिन के नियम से बैठे हैं ना, हमें भी आगे कहीं जाना है, खोटा कथा है सो भाई, अभी नहीं, अभी तो हम संक्षिप्त में ही सुन लेंगे 1.25 महीने की कथा। इट्स अ फिलोसॉफिकल स्टोरी, आध्यात्मिक कथा है। पुरंजन नाम का एक बड़ा राजा था जिसका मित्र था अविज्ञात। अविज्ञात कोई और नहीं, भगवान ही। अपने मित्र को लेकर के पुरंजन हिमालय की ओर नई नगर की तलाश में गया। वहां उसने 9 दरवाजे वाला एक नया नगर देखा। अब वो जो नगर था, जो हिमालय पर इतना विशाल, ऐसा अद्भुत नगर था, उसके 9 दरवाजे थे। वास्तव में 9 दरवाजे वाला नगर कोई और नहीं, हमारा ही शरीर है। 9 दरवाजे क्या हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख और नीचे के 2 पाजनेन्द्रियां, गुदेन्द्रिय, जननेन्द्रिय, हो गई ना 9। फिर अंदर गया पुरंजन तो उसे एक सुंदर नारी मिली। ये कौन है? हमारी बुद्धि। इसकी 10 सहेलियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेन्द्रियां माने ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाली। और अंदर गया तो उसको, अच्छा जो बुद्धि मिली थी ना, जो बुद्धि, उस पर मोहित हो गया। तो पुरंजन ने बुद्धि को तुरंत प्रपोज कर दिया, मुझसे विवाह कर लो। प्रपोज कर दिया। उसने शर्त रख दी कि देखो विवाह तभी होगा जब तुम घर जवाई बन के रहो। तो उसने तैयार हो गया वो। तो बुद्धि के साथ में पुरंजन वहीं का होके रह गया। ये जीव 5 भौतिक देह में ही फंस कर रहे थे। अब इसके बाद क्या हुआ महाराज? अब अंदर गया पुरंजन तो अंदर उसको एक सेनापति मिला। क्या है सेनापति? कौन है? हमारा मन, मणिराम जी। देखो अगर कथा में बैठे और मन कहीं और है ना तो शरीर की सेना काम नहीं करेगी, फायदा नहीं होगा। और अगर यहाँ बैठकर यहाँ की बात कर, यहाँ ही ध्यान रखोगे तो फिर सेना काम करेगी। सेना क्या है? ये आंख, नाक, कान, पेट, पीठ, ये सब सेना ही तो है सभी। अब जैसे हमारी माताओं के मन में आ गया, कथा में बैठी है भले पर घर की बातें याद आ रही हैं। और मैंने घर पे दूध उफानने के लिए छोड़ा था, मेरी बहू ने मेरा दूध तो नहीं उपना दिया, कहीं मेरे दूध को बिल्ली तो नहीं पी गई, आजकल बहुत घूम रही है। तो अगर यही बातों पर ध्यान चला गया कि घर में कुछ ये है, वैसा है, ऐसा है, सो ही समझ लो कथा का लाभ मिलने वाला नहीं।
कथा में हो तो कथा में ही ध्यान होना चाहिए आपका। तो पुरंजन इसके बाद 5 फन वाला एक सर्प देखता है। ये कौन है? ये 5 प्राण है हमारे, प्राण अपान उदान व्यान और समान। इसके बाद नगर के ठीक सामने एक बड़ा भयंकर राजा रहता है जिसका नाम है चंडवेद, जो हमारा काल है। इसके पास 365 सेनापति सैनिक पुरुष और 365 ही स्त्री। ये कौन है? ये हमारे साल के दिन है, 365 दिन 365 रात। और ये जो काल है ये बार बार आक्रमण करता है शरीर पर, और शरीर की सेना और ये 5 वन वाला जो सर्प है ना, इसे भगा देते हैं। तो फिर काल विचार करता है कि नहीं, मुझे किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। तो फिर वो किसको बुलाता है? फिर वो अपनी बहन को बुलाता है, नाम है उसका जरा। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। फिर आती है जरा, और फिर महाराज हमको बुढ़ापा आने लगता है। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, महानुभावों, जब मृत्यु से पहले बुढ़ापा आता है तो मृत्यु देवी हमको चेतावनियां देती, 6 चेतावनियां देती, 6 घंटी बजाती है पूरी। लेकिन फिर भी इंसान की बात समझ में, देखो कैसी बजाती है। पहली घंटी बजती है, पहली घंटी के बजते ही हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। मृत्यु देवी कहती है, अरे प्राणी, अभी तक इन बालों में खूब तू चमेली का तेल लगाता था, खूब अपनी बालों के जुल्फों को संभालता था, है ना? अब तू क्या कर? अब तो सफेद हो गए ना, अब इन्हें संभालना बंद कर, भगवान का भजन कर। पर मनुष्य फिर भी नहीं मानता। क्या करता है? डाई कर लेता है, काला कलर लगवा लेता है ना, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता। तो फिर मृत्यु देवी दूसरी घंटी बजाती है। दूसरी घंटी के बजते ही हमें आंखों से कम दिखाई देने लगता है। मृत्यु देवी कहती है, इन आंखों से इस रंग बिरंगी दुनिया को बहुत देख लिया तूने, अब अपने अंदर बैठे हुए भगवान को भी तो देख। लेकिन इंसान कहता है, नहीं, मुझे बाहर ही देखना है। सोई क्या करता है? चश्मा तो दूर की बात, आजकल तो डायरेक्ट लेंस लगवा लेता है, जिससे पहले से भी अच्छा दिखने लगता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता। तो फिर मृत्यु देवी तीसरी घंटी बजा रही। ठीक है बेटा, तीसरी घंटी बजा रही। तीसरी घंटी के बजते ही हमारे कानों से कम सुनाई देने लगता है। मृत्यु देवी कहती है, इन कानों से तूने बहुत बाहर की आवाज सुन ली, अब अपनी अंतरात्मा की आवाज तो सुन, भजन कर। मनुष्य फिर भी नहीं मानता। क्या करता है? 1-1 किलोमीटर दूर का सुनाई दे जाए ऐसी मशीनें फिट करा लेता है। आजकल आती है ना, कान में यहीं लटका लेते हैं या जेब में धर लेते हैं, वो यहीं लगा लेते हैं उसे, ईयरफोन जैसे, उनको यूज कर लेता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता। तो मृत्यु देवी चौथी घंटी बजाती। चौथी घंटी के बजते ही क्या होता है? हमारे दांत टूट जाते हैं, हमारी बत्ती सी बाहर आ जाती है। मृत्यु देवी कहती है, इन दांतों से तूने खूब चना जोर गरम खाए, खूब चटपटी टिक्कियां पी हैं, अब तू दलिया खा, गाय का दूध पी, भगवान का भजन कर। लेकिन मनुष्य फिर भी नहीं मानता। क्या करता है? कितना सुंदर बढ़िया बत्तीसी का एक सेट बनवा लेता है और दांतों में फिट भी करा लेता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता। तो फिर मृत्यु देवी 5वीं घंटी बजाती है। 5वीं घंटी के बजते ही मनुष्य का लीवर कमजोर कर देती है। अब तो कर ले भजन, लेकिन मनुष्य फिर भी नहीं मानता। क्या करता है? च्यवनप्राश, केसरी जीवन, स्वर्ण भस्म खाने लगेगा, पर भगवान का भजन नहीं करता। तो फिर मृत्यु देवी 6ठी घंटी बजाती है। 6ठी घंटी के बजते ही क्या होता है? मनुष्य के शरीर को 3 जगह से टेढ़ा कर देती है। कहती है, अरे अब तो झुक के चलना सीख, किसी बहाने तो राम राम करना सीख लोगों से। लेकिन मनुष्य फिर भी नहीं मानता। क्या करता है? गुठनिया से चलेगा, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता। तो इतना समझाने के बाद, 6-6 घंटियां बजाने के बाद भी जब इतनी सी बात इंसान को समझ में नहीं आती ना, तो फिर 7वीं घंटी नहीं बजती भैया, फिर सीधे मौत का घंटा बजता है। और जब घंटा बजता है तो न सोना काम आता है, न चांदी काम आती है, न बीवी काम आती है, न टीवी काम आती है, न साला काम आता है, न साली काम आती है, कुछ भी काम नहीं आता जब उसकी घंटी बजती।
इसलिए तो हम कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, उस सज धज, वो सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, वो सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी।
सोना काम आएगा आपसे गाएं, हरि बोल। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी सोना काम आएगा चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी सोना काम आएगा चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी चांदी आएगी। ना चांदी आएगी सज धज कर जिस दिन मौत हाँ। हो ना राम नाम लीनो हाँ ना कृष्ण नाम लीनो तेने भरी जवानी में तू डूब के तू डूब के मर जाए उल्लू भर पानी में। ओ डूब के मर जा रे चुल्लू हर पानी में तू डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू हर पानी में राम राम नाम लीनो नारायण नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तेने भरी जवानी में तू डूब के देखो भैया जो ये बात मानता है जो नाम नहीं लेता जिंदगी में उसको जो डूब मरना चाहिए वो कौन कौन है भैया पूरे पूरे हाथ उठा के बताओ मानते हो तो पूरी पूरी ताली के साथ गाओ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू हर पानी में
होगा ते भैया तेरा बरगद में है तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा बरगद में तेरा। कुछ कमाई के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, कुछ कमा के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे उल्लू भगवानी में, तू डूब के मर जा रे उल्लू भगवानी में। मिल जाए मुक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में श्री है, या भक्ति से भैया मिल जाए मुक्ति है। मैंने बाल बना खोयो ये आला गानी में, मैंने बाल बना खोयो ये आला गानी में, तू डूब के मर जा रे भगवान पकड़ करके ले गया। तुझको इतना समझाने के बाद भी बात समझ नहीं आती तुझको? मेरे शत्रु का नाम लेता है। तुझको मैंने आग से जला करके देखा, तूने मेरी बहन को जला दिया, तुझको खाई में गिराया। अभी नहीं, अरे अभी नहीं भैया, अभी रुक जाओ, मुझे बोलने तो दो। हाँ 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 हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ तो भैया अब अपने प्रहलाद जी को देख करके कह रहा है, हिरण्यकश्यप तुझे भूखा मारा जेल में, हाथी से कुचलवाया, फिर नहीं मरता तू। पता नहीं कौन सी शक्ति है तेरे पास, तू मरता ही नहीं है। अब तू ये बता तेरा नारायण कहाँ है? आज तेरे नारायण को ही मार दूंगा। अरे अभी नहीं बताना, अभी रुक जाओ। हाँ तो भैया जैसे ही प्रहलाद जी से पूछा, बता तेरा नारायण कहाँ है, आज उसको मार दूंगा तो वो अपने आप मर जाएगा। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे भगवान तो हर जगह हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान। ये बात बिल्कुल सही है भैया। आज भी नरसिंह भगवान हर खंभ में है, पर उन्हें प्रकट करने के लिए प्रहलाद जी जैसे भक्त हमारे पास नहीं। सूर अनेक फणे कण मांगत पे पर सूद सुस्वाद कहाँ, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीठावत बारिश चाह कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंबन में पर काड़न को प्रहलाद कहाँ, काड़न को प्रहलाद कहाँ। और जैसे हिरण्यकश्यपु ने बात समझ नहीं आई, बोला मुझे नहीं पता सबका, ये बता इस खम्भे में है कि नहीं? बोला है कि नहीं? प्रहलाद जी बोले हाँ इस खम्भे में है। तो चल अभी बताता हूँ। और हिरण्यकश्यपु ने लगा के गुम्मा, जैसे ही खम्भे में दे मारा, खम्भे के फटते ही नरसिंह भगवान बाहर आ गए। नरसिंह भगवान की अब तो भैया नरसिंह भगवान से खंडोर चालू हो गया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को
अपनी जोरदार शक्ति से धरती पर पछीट दिया, गिरा दिया और वो फिर से उठ खड़ा हुआ। उठ करके फिर युद्ध करने लगा। कभी कभी कोई खींच रहा है, कभी कोई खींच रहा है। इतने में नरसिंह भगवान ने हुंकार मारी, हिरण्यकश्यप की हालत खराब है। और अब तो हिरण्यकश्यप को घसीट करके देहरी तक ले गए हमारे नरसिंह भगवान, और फिर उसको अपनी गोदी में उसका सर लिटा करके उसको लिटा लिया अपनी गोदी में। और वहां पर उससे पूछते हैं, बोल तेरी कौन कौन सी ख्वाहिश है, तेरी सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ। हिरण्यकश्यप बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे वरदान है, मैं ना मनुष्य से मरूं ना पशु से। भगवान बोले, तू ही बता मैं तुझे क्या दिख रहा हूँ। तो हिरण्यकश्यप बोला, तुम तो मनुष्य भी नहीं हो, पशु भी नहीं हो, पता नहीं क्या हो। सिंह का मुख है, शरीर मनुष्य का है, फिर भी नहीं मार सकते। मुझे वरदान है, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले, तेरे लिए मेरे नाखून नहीं काफी। और वो क्या चाहिए? बोले, मुझे वरदान है, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले, दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है, संध्या वेला है। बोल क्या चाहिए? बोले, मुझे वरदान है, ना अंदर मरूं ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ना जल में ना थल में। भगवान बोले, देख तू कहाँ है? तू ना अंदर है ना बाहर देरी पे, तू ना ऊपर है ना नीचे मेरी गोदी में है, न जल में न थल में मेरी गोदी में है। और बता तुझको क्या चाहिए? बोले, फिर भी नहीं मार सकते, मुझे वरदान है, मैं साल के 12 महीनों में से किसी से भी ना मरूं। भगवान बोले, बेटा हुड़क चिल्लू, ये 13वां महीना तेरे लिए तो बनाया मैंने। कौन सा? पुरुषोत्तम मास आ रहा है ना इस साल, पुरुषोत्तम मास तेरे लिए तो है। और बोल क्या चाहिए? बोले, मुझे वरदान है, मैं ब्रह्मा की सृष्टि के किसी से भी ना मरूं। भगवान बोले, अरे मूर्खानंद, ब्रह्मा को हम बनाते हैं, ब्रह्मा हमें नहीं बनाता। ऐसा कहकर अब मौका नहीं दिया भगवान ने। अपने तेज तर्रार नाखूनों को उठाया भगवान ने, और उन नाखूनों को उसके पेट में चीर दिया, और उसके आंतों को चीर करके बाहर निकाल दिया, और हिरण्यकश्यप के प्राण उड़ गए। बोलो नरसिंह भगवान की, बोलो हिरण्यकश्यप संहारक भगवान की। इस तरह हिरण्यकश्यप मारा गया। हाँ भैया ले जाओ, हाँ ले जाओ भैया, आपका कुछ काम नहीं, ले जाओ। अरे इनको छोड़ दो, अरे उन्हें तो छोड़ दो। हाँ, सो ये अपने ही जो नरसिंह भगवान है, उनका क्रोध रुक नहीं रहा था। सब दूर से डर रहे थे। तभी प्रहलाद जी गए और उनकी स्तुति की। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान प्रहलाद जी को देखते ही वात्सल्य मूर्ति हो गई और अपनी गोदी में बिठा लिया प्रहलाद जी को। अब उनकी गोदी में बैठ करके कह रहे हैं, बेटा मुझे आने में बहुत देर हो गई, तुझे बहुत कष्ट हुए, इस बात का मुझे दुख है, बोल तुझे क्या चाहिए? बोले, मैं बस इतना चाहता हूँ मेरे पिता की अधोगति ना हो प्रभु, उनको भी अच्छी गति मिले, अच्छे लोग मिले। भगवान बोले, बेटा तू चिंता मत कर, तेरा जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है, साथ पीछे की पीढ़ी और साथ आगे की पीढ़ी तो अपने आप ही तर जाती है। तो देखो इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? भगवान बता रहे हैं, कोई भाव से चाहे कुभाव से कैसे ही ले उनका नाम, बस नाम ले तो वो तर जाता है, भगवान उसको तार देते हैं। आइए हम सब लोग भी अपने मन से भाव से प्रेम से भगवान का नाम ले, और जो नाम नहीं लेते भाई उनका तो वही जाने, अपन तो नाम ले। तेरी मूर्ति उतारू मैं किधर, तेरी आरती मन में बसा कर, तेरी मूर्ति उतारू मैं नरसिंह, तेरी आरती मन में बसा कर, तेरी मूर्ति उतारू मैं नरसिंह, तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवान, भव में बसे नौव मेरे, तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवान, भव में बसे नौव मेरे,
मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है नरसिंह तेरी आरती। क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। नाम कुछ से क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं नरसिंह तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान कर छेड़े मेरा तान। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान कर छेड़े मेरा तान। भक्त तेरे करते बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है नरसिंह तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है नरसिंह तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु तेरी आरती, उतारूं मैं नरसिंह तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं नरसिंह तेरी आरती। उतारूं